एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय से रिटायर्ड कर्मचारी हूँ। हमारे आज का जो प्रदर्शन किया जा रहा है वो जोधपुर विश्वविद्यालय में 36 दिनों से जो कर्मचारी धरने पे बैठे हुए हैं और उनकी पेंशन का समाधान राजस्थान गवर्नमेंट नहीं कर रही। इसी तरह हमारे सभी विश्वविद्यालयों के जो पेंशनर्स हैं उनकी समस्या का समाधान भी राज्य सरकार को अपनी ओर से पेंशन देकर समाधान करना चाहिए। इसी कड़ी में आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है, भविष्य में अगर मान लो भविष्य में अगर जो और धरना प्रदर्शन किया करना होगा तो करेंगे। और राजस्थान की जितने भी विश्वविद्यालय उनकी पेंशन जो है वो राजस्थान गवर्नमेंट को देनी चाहिए। साथियों, शुरू से हमारे साथ एमओयू किया गया, राजस्थान गवर्नमेंट ने जब एमओयू किया गया और उनके नियम हमारे पे लागू किए गए तो हमारी पेंशन की जिम्मेवारी भी राजस्थान गवर्नमेंट की है। इसीलिए ये धरना प्रदर्शन हम लोग भी एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय वाले भी कर चुके हैं और सुखाड़िया वाले भी और अन्य विश्वविद्यालयों में ये समस्या बराबर बनी रहेगी आने वाले समय में। इसीलिए पुरजोर कोशिश करते हैं, हम राजस्थान गवर्नमेंट से निवेदन करते हैं कि अपनी ओर से हमारी पेंशन की व्यवस्था का भुगतान करने का व्यवस्था करावे। जय हिंद। आज जो हम सब कर्मचारी साथी एकत्रित हुए कलेक्टर के ऊपर माननीय जनादेश महोदय को ज्ञापन देने के लिए कि हमारी पेंशन की व्यवस्था को राज्य सरकार उठावे। विश्वविद्यालय इसमें कहीं समर्थ नहीं है, न उनका कोई बजट है और विश्वविद्यालय के अंदर जो पेंशन योजना हो गई वो राज्य सरकार द्वारा ही लागू की गई। इसलिए इसको राज्य सरकार अपने वित्तीय कोष से जिला कोषाध्यक्ष के माध्यम से सभी को पेंशन को भुगतान किया जाए। और हम माननीय बजरंग जी मुख्यमंत्री महोदय से अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि आज जो कर्मचारी इतना उम्र याफ्ता कर्मचारी सड़कों पर बैठा है उनके सुने, उनको पेंशन भुगतान करें, उनको जीवन को नहीं रहा दें। धन्यवाद। चाहिए कि हम यहाँ पर संघर्ष जितना अगर जरूरत पड़े तो रोजाना भी अगर संघर्ष करना पड़े तो हमको करना चाहिए। पेंशन देना हमारा अधिकार है। पेंशन मिले और राजकीय कोर्ट से पेंशन मिले, ट्रेजरी से पेंशन मिले और रुका हुआ डीए जो है वो भी हम लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि हम भी उसी सरकार के बनाए हुए हैं। विश्वविद्यालय किसी अपने आप में नहीं बना है। विश्वविद्यालय को बनाने के लिए सरकार ने ही अधिनियम लागू करके की पेंशन बढ़ाई थी और विश्वविद्यालय स्थापित किए हैं। जब विश्वविद्यालय सरकार ने खोले तो पेंशन देने का अधिकार भी उन्हीं का है और पेंशन सभी को दें। हम लोग पेंशन के लिए संघर्षरत हैं। हमारी भावनाएं सरकार तक पहुंचाने के लिए आज कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर, सुखाड़िया विश्वविद्यालय, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के संघर्षरत पेंशनर यहाँ आंदोलन से हैं और हम सभी आग्रह करते हैं सरकार से कि ये पेंशन की समस्या, ये डीए की समस्या जो भी है तो शीघ्र से शीघ्र समाधान निकाल करके हम सभी वृद्ध जनों को, वरिष्ठ जनों को, जिनके पढ़ाए हुए जो आज की तारीख में सरकार में बैठे नुमाइंदे हैं वो इस बात को नहीं सुन रहे हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये हमारे कर्मचारी काफी टाइम से हड़ताल पर है क्योंकि गवर्नमेंट हमें पेंशन नहीं दे दी टाइम पे। राजस्थान एग्रीकल्चर जोधपुर में 40 दिन से कर्मचारी लोग आंदोलन करके बैठे, उनको भी पेंशन नहीं मिली। ये हालत हमारी उदयपुर महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में होने वाली है। अभी हमारे मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय और बीकानेर विश्वविद्यालय के रिटायरमेंट कर्मचारी और जो कार्यरत कर्मचारी इन सब ने मिलकर कलेक्टर साहब को राज्य सरकार को एक ज्ञापन देने के लिए हम सभी को यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं डॉक्टर पीसी कंठालिया, वाइस प्रेसिडेंट एमपीयूटी पेंशनर वेलफेयर सोसाइटी। आज हम जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के पेंशनरों के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में
पिछले 6 माह से पेंशन नहीं मिल रही है। और पेंशन नहीं मिलने के कारण वहाँ के पेंशनर बहुत ही परेशान है। पेंशन नहीं मिलने का वजह, सबसे बड़ी वजह है कि राज्य सरकार द्वारा बात उठाया नहीं जा रहा है। इसी तरह से कृषि विश्वविद्यालय में भी पेंशन की समस्या चल रही है। अभी फिलहाल तो मैं पेंशन दी जा रही है, वो भी जमीन बेच के। जमीन बेचने की वजह से कुछ पैसा हमें मिला है, लेकिन वो भी अब समाप्ति की ओर है। तो आने वाले दिनों में हमारे ये पैसा समाप्त हो जाएगा और हमारी पेंशन भी रुक जाएगी। ये जो विश्वविद्यालय है राज्य सरकार ने बना है। राज्य सरकार पेंशन वेतन के लिए तो पैसा देती है, लेकिन पेंशन के लिए पैसा नहीं दे रही है। तो वेतन के लिए पैसा दे रही है तो पेंशन के लिए पैसा देने में क्या परेशानी है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। हमारे पेंशनर इस कारण से परेशान है। तो अगर मान लो पेंशन की समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं तो अलग अलग विश्वविद्यालय क्यों बनाए गए? विश्वविद्यालय बनाने से पेंशन की समस्या और भी गंभीर होती गई है, क्योंकि सरकार के खर्चे तो बढ़ गए। खर्चे के लिए तो भुगतान कर रही है, पेंशनर के लिए उसके पास पैसा नहीं है। पेंशनर के लिए उनका खेल खाली है। राजस्थान के जो ये जो उदयपुर स्थित राजस्थान कृषि महाविद्यालय है, ये बहुत ही पुराना विश्वविद्यालय है। शुरू में 1962 में जब विश्वविद्यालय बना था तब पंतनगर विश्वविद्यालय की संरचना के अनुसार हुआ, क्योंकि एक समय ऐसा था कि हम बाहर से विदेशों से अन्न मंगवाते थे। हमारे गाँव वो PL482 से हम अन्न मंगवाते थे और अन्न की बहुत शॉर्टेज थी। फिर हमने क्या किया कि मैक्सिकन जो वेराइटी जो बाहर से मंगवाते थे, उस मैक्सिकन वेराइटी की हमने टेस्टिंग की और यहाँ पर हमने धान का बीजों का उत्पादन किया। उसको देखते हुए, कृषि की इम्पोर्टेंस को देखते हुए राज्य सरकार ने भी उदयपुर में कृषि विश्वविद्यालय खोला। ये जो कृषि विश्वविद्यालय 1964 में खोला, तो उस समय केवल कृषि विश्वविद्यालय था। तो फिर 64 में इसको मल्टी फैकल्टी विश्वविद्यालय बना दिया गया और वो यूनिवर्सिटी ऑफ उदयपुर बना। उदयपुर बनने की यही विश्वविद्यालय बनने के बाद फिर कालांतर में इसका नाम मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय कर दिया गया। जब ये विश्वविद्यालय काम कर रहे थे तो उस समय ये कृषि विकास के लिए अलग से कृषि विद्यालय की आवश्यकता हुई और फिर अलग से कृषि विश्वविद्यालय को राजस्थान कृषि विद्यालय बीकानेर के नाम से एक कृषि विश्वविद्यालय बनाया गया। तो ये विश्वविद्यालय भी अपना काम कर रहा था, लेकिन जब पेंशन की समस्या हमारे विश्वविद्यालय में आ खड़ी हुई। सबसे पहले राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में आई, यहाँ पे 22 महीने की पेंशन नहीं मिली है और जो पेंशन दी जा रही है उसमें भी महंगाई भत्ता केवल 12% मिल रहा है। और हमारे कृषि विश्वविद्यालय में भी पेंशन की समस्या थी, तो हमारे लोगों को UIT को जमीन बेच दी। जमीन बेचने की वजह से कुछ काम चल रहा है, लेकिन जमीन बेचना कोई पेंशन की समस्या का समाधान नहीं है। अगर इस ढंग से जमीन बेचते रहेंगे तो कृषि विद्यालय कृषि के ऊपर ही आधार है, कृषि के आधार पर ही है, तो पेंशन कहाँ से देंगे? कृषि का विकास कैसे होगा? कृषि अनुसंधान कैसे होगा? तो जमीन बेच कर पेंशन देना कोई समाधान नहीं है। तो मेरा यही निवेदन है कि राज्य सरकार इस बात को गंभीरता से समझे और पेंशन की जिम्मेदारी खुद वहन करे। कि हमारी जो विश्वविद्यालय की जो पेंशन है, गवर्नमेंट ने एक पेंशन नियम लागू किया था। उसके अंतर्गत मतलब राज्य सरकार को पेंशन देनी थी, मगर पेंशन राजस्थान सरकार दे नहीं रही है। अभी वर्तमान में हमारी जो एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय की जो जमीनें हैं वो UIT ने अपने पास रख रखी। UIT उस एवज में हर महीने हमारे 5 करोड़ रुपए देके पेंशन का भुगतान हो रहा है। इसी तरीके से जोधपुर विश्वविद्यालय के भी कर्मचारी 36 दिनों से पेंशन के लिए बैठे हैं। आज उनके समर्थन में सभी विश्वविद्यालयों के पेंशन कर्मचारियों ने हमने मिलके और वर्तमान में जो कर्मचारी हैं उन्होंने भी हमारे साथ धरना प्रदर्शन में भाग लिया। और हम ये चाहते हैं कि राजस्थान सरकार हमारी पेंशन की व्यवस्था अपने निजी कोष से करे और हमें ट्रेजरी से भुगतान कराया जाए, ये हमारी प्रमुख मांग है। और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर मिस्टर श्री भजन लाल जी शर्मा से हम निवेदन करते हैं कि हमारी तकलीफ को, पेंशन की तकलीफ को देखते हुए यहाँ आज की तारीख में 80 साल, 90 साल, 75 साल, 60 साल के ऊपर के सभी कर्मचारी हम यहाँ धरना प्रदर्शन में एकत्रित हुए, तो हमारा समाधान मतलब करें। महिलाएं और जिनके पति वगैरह से सर्वगात होती है, विधवाओं को भी मतलब पेंशन नहीं मिल रही है। तो मेरा निवेदन है राज्य सरकार से कि पेंशन की व्यवस्था सभी विश्वविद्यालयों की राज्य सरकार खुद और उन्होंने लागू की थी।
मैं राज्य सरकार से मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारी पेंशन की व्यवस्था करावे और जोधपुर विश्वविद्यालय का धरना समाप्त करा के उनकी व्यवस्था में सहयोग करावे। धन्यवाद। जय हिंद। पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 90 से चालू हुई। पहले पेंशन नहीं थी। राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 90 से पेंशन स्कीम लागू की थी। ये राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1990 में पेंशन स्कीम चालू की थी। 71 का मेरा अपॉइंटमेंट है, लेकिन पहले उन्होंने राज्य सरकार ने ये चालू की।